जादुई खिलौना। बहुत समय पहले की बात है। रामनगर गांव में एक रुनझुन नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वह बहुत ही मासूम और कोमल दिल की थी। एक बार रुनझुन अपने माँ बाप के साथ मेले में जाती है। तभी उसे एक खिलौने वाला दिखता है। माँ देखो, वहाँ खिलौने वाला सुंदर सुंदर खिलौने बेच रहा है। मुझे भी खिलौने दिला दो ना। रुनझुन की माँ का नाम शीला है। ठीक है बेटा, चलो। जब रुनझुन खिलौने बेचने वाले के पास पहुँचती है, तब उसकी नजर एक सुंदर गुड़िया पर पड़ती है। देखो माँ, यह गुड़िया कितनी सुंदर है, मुझे यह दिला दो। ठीक है बेटा, आपको जो पसंद आए आप ले लो। फिर रुनझुन उस गुड़िया को ले लेती है। घर आने के बाद रुनझुन अपना पूरा दिन उस गुड़िया के साथ ही बिताती है। रुनझुन अपनी उस गुड़िया का नाम नंदा रखती है। वह उससे बहुत ही प्यार करती है और उसको हमेशा अपने साथ लिए रहती है। शीला को रुनझुन की यह आदत पसंद नहीं आती। रुनझुन, जब देखो तुम अपनी गुड़िया को लेकर खेलती रहती हो, थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो। मगर रुनझुन पर शीला की इन बातों का कोई असर नहीं होता। फिर उसकी माँ शीला तंग आकर रुनझुन की गुड़िया को ले जाकर बाहर एक बड़े से गड्ढे में फेंक देती है। जब गुड़िया गड्ढे में गिरती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इधर रुनझुन अपनी गुड़िया नंदा को जब अपने पास नहीं देखती तो वह बहुत रोने लगती है। रुनझुन के रोने की आवाज जब गुड़िया के कानों तक जाती है तो वह जादुई गुड़िया उस गड्ढे से निकलकर रुनझुन के पास पहुंच जाती है। मत रो रुनझुन, देखो मैं वापस आ गई। जब रुनझुन नंदा को अपने पास देखती है तो वह खुशी से उछल पड़ती है। नंदा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। अब तुम मुझे बिना बताए कहीं मत जाना, ठीक है? तभी शीला देखती है कि रुनझुन उस गुड़िया के साथ फिर से खेल रही है। मैं तो इस गुड़िया को गड्ढे में फेंक कर आई थी, फिर यह गुड़िया यहाँ कैसे आ गई? अच्छा, लगता है रुनझुन उसे गड्ढे से निकाल कर ले आई है। शीला रुनझुन के पास जाती है तो देखती है रुनझुन उसे अपनी गोद में लेकर प्यार करती है। रुनझुन, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? यह तुम्हारे पढ़ाई करने का समय है और तुम जब देखो इस गुड़िया के साथ खेलती रहती हो। फिर शीला नंदा को रुनझुन के पास से लेकर जादुई गुड़िया नंदा को जमीन पर पटक देती है। यह देखकर रुनझुन जोर जोर से रोने लगती है। माँ, आपने नंदा को इतनी जोर से जमीन पर क्यों पटक दिया? क्या आपको पता नहीं कि खिलौनों में भी जान होती है? शीला रुनझुन की बातों पर ध्यान नहीं देती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर रुनझुन नंदा को रोते हुए जमीन से उठाती है। नंदा, माँ ने तुम्हें इतनी तेजी से पटक दिया, तुम्हें बहुत दुखा होगा ना? मैं तुमसे माँ की तरफ से माफी मांगती हूँ। फिर रुनझुन नंदा के शरीर को अपने हाथों से सहलाने लगती है। कोई बात नहीं रुनझुन, मगर यह तुम्हारी पढ़ाई करने का समय है। आज से तुम थोड़ा वक्त पढ़ाई के लिए भी निकालना। फिर उस दिन के बाद से रुनझुन हर रोज सुबह उठकर नंदा के साथ पढ़ाई करने लगती है। जब शीला रुनझुन को सुबह उठकर पढ़ते हुए देखती है तो बहुत खुश होती है। अरे वाह, आज तो रुनझुन खुद से सुबह सुबह उठकर पढ़ाई कर रही है। यह तो बहुत अच्छी बात है। रुनझुन पढ़ाई में बहुत तेज हो जाती है। शीला को इस बात की बहुत खुशी होती है। एक दिन रुनझुन रात को सोई रहती है। तभी उसके पास अचानक एक सांप उसे काटने आता है। जैसे ही सांप रुनझुन को काटने के लिए जाता है, तभी उसकी जादुई गुड़िया उस सांप को अपने हाथों से जकड़ लेती है और उस सांप को अपनी जादुई शक्ति से मार देती है। फिर सुबह जब रुनझुन के माँ बाप मरे हुए सांप को गुड़िया के हाथों में लपटा हुआ देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि अगर आज यह गुड़िया न होती तो सांप जरूर रुनझुन को काट लेता। बेटा रुनझुन, तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक नंदा मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ बेटा, अगर आज यह तुम्हारी गुड़िया नहीं होती तो यह सांप तुम्हें काट लेता। लगता है भगवान ने इस गुड़िया को तुम्हारी रक्षा के लिए ही भेजा है। फिर कुछ दिन बीतते हैं। रुनझुन अपनी माँ से बाहर घूमने की जिद करती है। माँ, चलो आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं, मैं हमेशा घर में रहकर ऊब गई हूँ। ठीक है बेटा, चलो आज हम बाहर घूमने चलते हैं। फिर रुनझुन अपने माँ बाप के साथ एक बगीचे में घूमने जाती है। बगीचे में वहाँ सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं जो रुनझुन को बहुत भाते हैं। वहाँ का हरा भरा वातावरण उसको बहुत अच्छा लगता है।
तभी एक तितली फूल पर आकर बैठती है। रुनझुन उस तितली को पकड़ने के लिए दौड़ती है। फिर तितली फूल पर से उड़कर दूसरे जगह जाने लगती है। फिर रुनझुन पीछे पीछे तितली को पकड़ने के लिए जाती है। तभी उसकी नजर एक नदी पर पड़ती है। माँ, क्या मैं नदी के पास जा सकती हूँ? ठीक है, जाओ, मगर किनारे पर ही रहना, नदी बहुत गहरी है। अगर तुम अंदर गई तो तुम डूब जाओगी। तुम्हें तैरना भी नहीं आता। ठीक है माँ, मैं किनारे पर ही रहूंगी, अंदर नहीं जाऊंगी। जब रुनझुन नदी के पास जाती है तो नदी का ठंडा ठंडा बहता हुआ पानी देखकर नदी के अंदर जाने का मन होता है। फिर वह धीरे धीरे नदी के अंदर जाते जाते नदी की गहराई तक चली जाती है। तभी अचानक रुनझुन नदी में डूबने लगती है। माँ, बचाओ मुझे, मैं नदी में डूब रही हूँ। जब शीला रुनझुन की आवाज सुनती है तो वह दौड़कर नदी के पास आती है। बचाओ बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, कहीं वह डूब न जाए। इतना कहते ही शीला जोर जोर से रोने लगती है। उस वक्त नदी के आसपास उसके माँ बाप के अलावा कोई नहीं होता। तब तक रुनझुन नदी के और भी गहराई में जाने लगती है और देखते ही देखते रुनझुन नदी में बहुत आगे चली जाती है। उसके माँ बाप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। उसके माँ बाप रुनझुन को नदी में डूबा हुआ समझकर जोर जोर से रोकर सर पटकने लगते हैं। तभी वे अचानक देखते हैं कि जादुई गुड़िया नंदा रुनझुन को अपने पीठ पर बिठाकर तैरते हुए नदी की गहराई से किनारे की तरफ आ रही होती है। यह देखकर रुनझुन के माँ बाप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर जादुई गुड़िया नंदा रुनझुन को नदी से बाहर निकाल लाती है। रुनझुन के नदी से बाहर आने पर उसके माँ बाप दौड़कर रुनझुन को गले से लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। रुनझुन मेरी बेटी, तुम ठीक हो ना? आज उस गुड़िया ने तुम्हें नदी में डूबने से बचाया। इसके लिए हम इस गुड़िया के हमेशा हमेशा आभारी रहेंगे। फिर शीला नंदा को भी अपने गले से लगा लेती है। नंदा, हमने आज तक तुम्हारे साथ जो भी गलत व्यवहार किया है उसके लिए हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर भी जान बसती है। तुमने जो आज अपनी जादुई शक्ति से हमारी बेटी रुनझुन की जान बचाई है, उसके लिए हम तुम्हारे बहुत बहुत आभारी रहेंगे। फिर रुनझुन के माँ बाप रुनझुन और नंदा को अपनी गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, आज से हमारी एक नहीं दो दो बेटियां हैं, रुनझुन और नंदा। फिर रुनझुन नंदा उसके माँ बाप खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। नीरजा अपने पापा और दादी के साथ रहती थी। माँ तो बहुत पहले ही गुजर गई थी। दादी, दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं कॉलेज जा रही हूँ। नीरजा मुंह में नाश्ते का आखिरी कौर रखते हुए बोलती है। दादी ने कहा, रुक जाओ, मैं अभी आई। दादी अपने हाथ पोंछती हुई रसोई से बाहर आई। नीरजा बोली, दादी जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। आज प्रोग्राम से पहले मेरे डांस की रिहर्सल भी है। दादी ने उसको दही चीनी खिलाते हुए ढेर सारा आशीर्वाद दे दिया। नीरजा को बचपन से ही नृत्य का बहुत शौक था और स्कूल के हर प्रोग्राम में उसका एक नृत्य अवश्य रखा जाता था। नीरजा ने कहा, दादी ठीक 5 बजे पहुंच जाना, पापा ऑफिस से सीधे वहीं आने वाले हैं। शाम को नीरजा कॉलेज पहुंच गई। पूरा हॉल भरा हुआ था। नीरजा के कॉलेज में आज एनुअल डे था। नीरजा के स्टेज पर आते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। पहले उसकी एक ग्रुप परफॉर्मेंस थी, उसके बाद उसका सोलो डांस था। दादी की आंखें स्टेज पर ही टिकी थीं। नीरजा की नृत्य प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। रात में घर आते समय अचानक उसके ऑटो के सामने एक गाड़ी आ गई और ऑटो पलट गया। नीरजा के पैर पहिए के नीचे आ गए थे। वह सड़क पर बेहोश पड़ी थी। दादी और पापा को तो कम चोटें आई थी। तुरंत नीरजा को अस्पताल ले गए। उसके पैर में प्लास्टर लगाना पड़ा। नीरजा के सारे सपने चूर चूर हो गए थे। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थीं। दादी उसको बार बार समझाने का प्रयास करती, पर उसको एक ही चिंता सता रही थी कि अगर पैर ठीक ना हुए तो वह कभी डांस नहीं कर पाएगी। 3 हफ्ते बाद जब प्लास्टर खुला तो पैर की हड्डी गलत जुड़ गई थी। इसलिए डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी। ऑपरेशन हुआ, पर नीरजा के पैर ठीक नहीं हुए।
6 महीने बिस्तर पर ही उसे रहना पड़ा। उसके सारे अरमान खाक में मिल गए। कॉलेज का आखिरी साल था, वह भी बर्बाद हो गया था। दादी कभी कभी उसे कहती, उस दिन तेरा डांस इतना अच्छा था कि जरूर किसी की नजर लग गई होगी। नीरजा दादी की बेतुकी बातें सुनकर चिढ़ जाती। वह कहती, दादी ये सब बकवास मत कीजिए, अब इस बात को समझ लीजिए कि मैं सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गई हूँ और मेरा सारा बोझ आप लोगों को ही उठाना होगा। दादी चुपचाप आंचल से अपने आंसू पोंछ लेती। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। दवाइयाँ चल रही थी। कई फिजियोथेरेपिस्ट भी आकर उसके पैरों की एक्सरसाइज करवा चुके थे। बस इतना फर्क पड़ा था कि वह वॉकर के सहारे थोड़ा बहुत चलने लगी थी। एक दिन वह अपनी अलमारी के सामने बैठकर उनमें से अपना पुराना एल्बम, जिसमें विभिन्न मुद्राओं में उसकी ढेर सारी तस्वीरें थी, देखा तो 2 बूंद आंसू गालों पर ढुलक गए। फिर वह नृत्य में पहनने वाले गहने बड़ी हसरत भरी निगाहों से छू छू कर देख रही थी। अचानक उसकी नजर एक छोटे से बटुए पर पड़ी, जिसमें उसकी माँ की दी हुई घुंघरू वाली पायल रखी थी। माँ तो कई साल पहले ही गुजर गई थी। उन्हीं की वजह से उसे नृत्य में इतनी रुचि थी। उसने पायल उठाकर पाँव में पहन लिया। पायल पहनते ही उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। ऐसा लगा कि जैसे किसी अलौकिक शक्ति से उसका पूरा शरीर झंझना उठा। वह धीरे धीरे उठी और दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश करने लगी। वह उठकर दरवाजे तक बिना किसी सहारे के धीरे धीरे पहुंच गई। दादी को जैसे ही पायल की आवाज सुनाई पड़ी, वो उसके कमरे में आ गईं। उन्होंने नीरजा को बड़े धीरे धीरे बिना सहारे के चलते हुए देखा तो हैरान हो गई। वह झट से उसके पास आई और बोली, तुम बिना किसी सहारे के यहाँ तक कैसे आ गई? नीरजा बोली, हाँ दादी, मैं भी हैरान हूँ। दादी ने कहा, सब नए वाले फिजियोथेरेपिस्ट का कमाल है शायद। उस दिन नीरजा पूरे दिन बिना किसी सहारे के चलती रही। रात को जब वह सोई, उसने सपने में माँ को देखा। माँ ने कहा, बेटी, तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार गई? अभी तो तुम्हें नृत्य में अपना नाम शिखर पर पहुंचाना है। वह तुरंत उठ गई। उसने अपने पैर की पायल पर हाथ फेरा और मन में सोचा, शायद माँ ठीक कह रही है। सुबह जब उठी तो उसे अपने पैरों में पिछले दिन से ज्यादा ताकत महसूस होने लगी। वह चुपचाप उठी और रसोई में जाकर चाय का पानी चढ़ा दिया। दादी ने जैसे ही रसोई में खटर पटर की आवाज सुनी, वो धीरे धीरे चलती हुई रसोई में गई। नीरजा को रसोई में चाय बनाते हुए देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो बोली, नीरजा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं उठ तो रही थी। दादी, मैंने सोचा आज मैं चाय बना लूं। पूरे 1 साल से आप ही तो सारे काम करती आ रही हैं। जब वह ट्रे में चाय लेकर छम छम करती हुई दादी और पापा के पास आई तो पापा भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था वह अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। उसने कहा, पापा, आपको पता है, जब से मैंने माँ की दी हुई पायल पैरों में पहनी है, मेरे पैरों में जान वापस आ रही है। उसने रात में देखे हुए माँ वाले सपने के बारे में भी बताया। पापा ने कहा, नीरजा, कोई तुम्हारी बात पर विश्वास करे या ना करे, मैं अवश्य करूंगा। तुम्हारी माँ की यही इच्छा थी कि तुम नृत्य में नाम कमाओ। उनका आशीर्वाद शायद इसी पायल से ही पूरा हो जाए। उन्होंने ही जिद करके तुम्हारा एडमिशन पास वाले नृत्य एकेडमी में करवा दिया था, क्योंकि वो खुद नृत्य की बहुत ही शौकीन थी। नीरजा को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसके पैर ठीक हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में वह जादुई पायल की वजह से पूरी तरह से ठीक हो गई थी। कॉलेज खत्म हो जाने पर उसको एक बड़े स्कूल से डांस टीचर के लिए ऑफर आ गया था। वह बड़ी लगन से बच्चों को नृत्य सिखाने लगी। एक दिन जब उसे स्कूल के बच्चों को लेकर सेंट एंजेलिस स्कूल में प्रतियोगिता के लिए जाना था, तब उसके पैरों में अचानक दर्द बढ़ गया। उसकी नजर जब पैरों पर पड़ी तो उसने देखा पैर की पायल गायब थी। उसका दिल धक से हो गया। उसने दादी से कहा, दादी, मेरी पायल कहाँ गई?
मैं स्कूल कैसे जाऊं? मेरे पैरों में अचानक दर्द बढ़ गया। दादी ने कहा, बेटा, जो चीज इतनी अमूल्य है उसके प्रति ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? नीरजा रोते हुए बोली, दादी, वो पायल मेरे लिए जान से भी ज्यादा प्यारी है। दादी ने कमरे में झाड़ू लगाई, बिस्तर की चादर हटाकर देखा, पर पायल कहीं नहीं मिली। उस दिन उसे टैक्सी से स्कूल जाना पड़ा। वह स्कूल पहुंचकर सीधी म्यूजिक रूम में गई। ढूंढते ढूंढते पायल दरी के एक कोने में पड़ी हुई मिल गई और उसकी जान में जान आई। झट से उसने पायल पहन ली और उसकी खोई हुई शक्ति उसे तुरंत वापस मिल गई। उसके बच्चों ने 20 स्कूलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसने मन ही मन जादुई पायल को धन्यवाद किया और कुछ सालों के बाद वह बहुत बड़ी नृत्यांगना भी बन गई थी।